इजराइल और ईरान के बीच जंग जारी है। दोनों तरफ हालात कुछ ऐसे हैं, लेकिन अब जंग में फंसे इजराइल को बड़ा झटका लग सकता है। दरअसल इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू बड़ी मुश्किल में फंसते नजर आ रहे हैं। इजरायली मीडिया के मुताबिक इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट प्रधानमंत्री नेतन्याहू और शीर्ष इजरायली अधिकारियों के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी करने की तैयारी कर रहा है। लेकिन यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि ये आईसीसी ये कार्रवाई ईरान के साथ युद्ध को लेकर नहीं, बल्कि इजराइल और हमास के बीच युद्ध को लेकर कर रहा है। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट गाजा में युद्ध से जुड़े आरोपों को लेकर प्रधानमंत्री नेतन्याहू को गिरफ्तारी करने की पूरी तैयारी में है। टाइम्स ऑफ इजराइल ने रविवार को सरकारी सूत्रों के हवाले से बताया कि इजराइल बेंजामिन नेतन्याहू और अन्य के खिलाफ इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट की योजना को रोकने के लिए ठोस कदम उठा रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक नेतन्याहू के खिलाफ कभी भी अरेस्ट वारंट जारी हो सकता है। इजराइल की राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद अरेस्ट वारंट को रोकने के लिए अभियान का नेतृत्व कर रही है और इसमें विदेश मंत्रालय भी शामिल है। किस आरोप में जेल जाएंगे नेतन्याहू, ये जानना बेहद जरूरी है। इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू पर बेहद गंभीर आरोप लगे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक नेतन्याहू पर आरोप है कि इजराइल ने गाजा में फिलिस्तीनियों को जानबूझकर भूखा रखा और उन्हें प्रताड़ित करने की हर हद पार कर दी। इसे ऐसे समझा जा सकता है कि इजरायली रक्षा बल यानी आईडीएफ के अंतर्राष्ट्रीय प्रवक्ता ने विदेश पत्रकारों के साथ विशेष प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें गाजा में मानवीय सहायता पहुंचाने के लिए इजराइल की मदद के बारे में जानकारी दी गई। यानी आप इससे आइडिया लगाइए कि उनको पहले से ही पता था कि इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट किस मामलों के तहत नेतन्याहू के खिलाफ कार्रवाई कर सकता है। अब सवाल ये भी है कि वारंट जारी अगर हो गया तो उसके बाद क्या होगा। दरअसल गिरफ्तारी वारंट जारी होने के बाद व्यक्ति को उन 120 से अधिक देशों की यात्रा करने की परमिशन नहीं होती जिसका आईसीसी सदस्य है। अगर वो व्यक्ति या आरोपी ऐसा करता है तो गिरफ्तार होने की संभावना बढ़ जाती है। आईसीसी के मेंबर्स में अधिकांश यूरोपीय देश, जापान और ऑस्ट्रेलिया शामिल हैं। इजरायली अधिकारियों के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया जाता है तो कुछ सहयोगी देश हथियारों की सप्लाई कम करने, राजनयिक यात्राओं को कम करने या फिर इजरायल के अंतर्राष्ट्रीय अलगाव को बढ़ाने जैसी कार्रवाई कर सकते हैं। इस पूरे मामले में इजरायल के सबसे स्ट्रॉन्ग सपोर्टर यूएस की तरफ से भी प्रतिक्रिया आई। रॉयटर्स के मुताबिक संयुक्त राष्ट्र में अमेरिकी राजदूत ने कहा कि आईसीसी एक स्वतंत्र संगठन है और उनके प्रयास अमेरिका के किसी भी संपर्क या हस्तक्षेप के बिना किए जा रहे हैं। हालांकि व्हाइट हाउस के एक प्रवक्ता ने बाद में कहा कि इस स्थिति में आईसीसी का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है और हम इसकी जांच का समर्थन नहीं करते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही।